कवरेज करने आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे भाई आप यहाँ पे आए हैं और मार्च में कवरेज करने के लिए, ये बताइएगा कि पिछले साल भी आपने कवरेज की थी, इस साल कितना आपने डिफरेंट देखा यहाँ पर? यार पहले से शिद्दत बहुत कम है, वल्गैरिटी बहुत कम है, तादाद बहुत कम है, बल्कि जो हमारे जैसे कवरेज करने वाले और कुछ लोग जो तमाशा देखने वाले हैं उनको निकाल दें तो इनकी तादाद ना होने के बराबर है। मतलब यहाँ पर यूट्यूबर की तादाद ज़्यादा है। हाँ, यूट्यूबर्स, ये मीडिया पर्सन्स की तादाद ज़्यादा है। जो औरतें हैं, औरत मार्च वाली वो आंटियाँ और या वो लड़कियाँ, वो ख़वातीन जो हमारी हैं तो बहनें लेकिन ज़रा भटकी हुई हैं, उनकी तादाद इन यूट्यूबर से भी कम है। हमारे साहब ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर देखा कुछ ख़वातीन जो है हाफ कपड़े पहनकर जो है यहाँ पर फिर रही हैं, ये क्या पैगाम देना चाहती हैं, ये कौन सी आज़ादी चाहती हैं? सबसे पहले तो यही पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी आज़ादी तो लब गई है और केड़ी आज़ादी चाहिए है। हर किस्म की आज़ादी तो आपको है, हर इदारे के अंदर आपका कोटा होता है मुलाजमतों का, और हर शोबे के अंदर आप टॉप पे जा रही हैं। मेडिकल का आप एंट्री टेस्ट देख लें, वहाँ पे टॉप पे ये है। CSS का रिज़ल्ट आया अभी, वहाँ पे देख लें आपको ख़वातीन नज़र आएंगी। तो पायलट देख लें ख़वातीन है, डॉक्टर्स देख लें बड़ी तादाद ख़वातीन की है, आर्मी में देख लें तो हाईएस्ट पोस्ट तक ख़वातीन जा रही हैं, पुलिस में देख लें, मैंने वहाँ देखा 2 DSP ख़वातीन मौजूद थी और 100 से ज़्यादा। सर यहाँ पर जो है लेडी कांस्टेबल थी जो बाहिजाब माशाल्लाह जो इनकी कवरेज क्या कहते हैं सिक्योरिटी कर रही थी, तो और कौन सी आज़ादी उनको चाहिए? मैं समझता हूँ कि वो जो हमारी आपने जैसे कहा ना बहनें बाहिजाब पुलिस वाली खड़ी थी, इनका जवाब देने के लिए वो ख़वातीन ही काफ़ी हैं कि आप बेहिजाबी और बेपर्दगी के साथ हकूक़ मांग रही हैं, तो हम देख लें हिजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हकूक़ लेके वो खड़ी हुई हैं। हमारे साहब ये बताइएगा कि जागी जागी औरत जागी, कहाँ से औरतें जाग रही हैं? असल में ये तो इनका छोटा सा नारा है, जो असल इस औरत मार का जो इनका बेसिक जो स्लोगन है वो पिदर सरी माशरे से आज़ादी का है। तो ज़िशान भाई आप समझदार हैं कि जिन गाड़ियों पे आई हैं, जिन ब्रांड्स के इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, जो 30-30 हज़ार का मेकअप इन्होंने मुंह पे थोपा हुआ है, तो वो किसकी कमाई से इन्होंने गाड़ियाँ, कपड़े, मेकअप लिया? बाप की कमाई से है। और ये जो तालीम इनको दी है, जिस तालीम ने इनके दिमाग के अंदर खन्नास डाल दिया है, वो तालीम किसके पैसों से ली गई है? वो ज़ाहिर बात है एक बाप के पैसों से ली गई है, या भाई के पैसों से ली गई है, या दादा की छोड़ी हुई विरासत से वो तालीम, वो अयाशी की जा रही है। तो और मर्द के पैसों पे पलने वाली खातून किस तरह अपने मुंह से कहती है कि मुझे मर्द से आज़ादी चाहिए? और एक बाप से बेटी को किस किस्म की आज़ादी चाहिए? एक बहन को भाई से किस किस्म की आज़ादी चाहिए? एक बीवी को अपने खामन से किस किस्म की आज़ादी चाहिए? अच्छा ये बताइएगा हमारे भाई कि यहाँ पर जो ख़वातीन जो हैं नारे भी मार रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके अलावा मुख्तलिफ और भी नारे हैं, क्या समझते हैं ये क्या पैगाम देने जा रही हैं? देखें, पैगाम तो इनका वाज़े है, जो यूरोपियन एजेंडा है, जो मगरिब का एजेंडा है कि औरत को इतना कमर्शलाइज़ कर दो कि उसके ज़रिए पूरी इंडस्ट्री खड़ी है, और कमर्शलाइज़ उसी ज़रूरत होगी जब वो घर से बाहर निकलेगी। घर से बाहर निकलने के लिए उनके दिमाग में आज़ादी का खन्नास डालना ज़रूरी है, वरना इस्लाम ने ये कहती है ना बराबरी दें हमें बराबरी। इस्लाम ने औरत को बराबरी नहीं दी है, इस्लाम ने औरत को मर्द से फ़ौक़ियत दी है, अफजल दर्जा दिया है। जब वो बेटी है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो 2 बेटियों की परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह दाखिल होगा जिस तरह 2 उंगलियाँ हैं। जब वो माँ है तो उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब वो बीवी है तो उस बीवी का नान नफ़का, उसकी ज़रूरियात तमाम तर खामद की ज़िम्मेदारी है। तो आप बताएं कि पिस्ता मर्द है या औरत है? हुकूक मर्द को मिलने चाहिए या औरत को मिलने चाहिए? भाई आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या समझते हैं कि इन ख़वातीन को बाहर से फंडिंग की जा रही है? यार ज़ाहिर बात है, मतलब जितना भी कोई अमीर तरीन हो, इस तरह जिस तरह इनके सेमिनार्स होते हैं अवारी में, PC में, 5 स्टार होटल्स में, और जो इनकी वर्कशॉप्स होती हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और जो इनके ये जो लग्जरी गाड़ियों में आती हैं, तो ये किसी सूरत भी बग़ैर फंडिंग के मुमकिन नहीं है। और जो यूरोपीय यूनियन हो या एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, उनके एजेंडा जो हर साल का वो अपना रिन्यू करते हैं, वो उठा के देख लें, उसमें ये बुनियादी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, और वो अपने एजेंडे को किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर इम्पोज करने के लिए मुख्तलिफ NGOs को फ़ंड्स जारी करती है, और उन्हीं फ़ंड्स की बुनियाद पर ये इस तरह फुदकती हैं और ये माशरे को तबाह करने की कोशिश करती हैं। अमार भाई आप समझते हैं कि इस जो औरत मार्च में पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन पाबंदी के बावजूद जो ये ख़वातीन जो यहाँ पर निकल आई हैं, तो कहाँ गई वो पाबंदी? नहीं, मेरा ख्याल है पाबंदी किसी चीज़ का हल नहीं है। आज़ादी पाकिस्तान का आइन हर एक को देता है अपने हकूक़ के लिए आने की, अपने जंग लड़ने की, लेकिन उसके कुछ SOPs होने चाहिए। अभी आज ही हमारी बहनों ने एक हया मार्च भी किया है, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरह उन्होंने भी हकूक़ की बात की है, लेकिन बुरके के अंदर है, लेकिन उन्होंने बेहयाई, ये तो मतलब जाली वाला मैंने देखा, एक वो पता नहीं तीसरी जिन्स थी या मर्द था या औरत थी, क्या था, जाली वाला उसने कपड़ा पहना हुआ, उसका जिस्म सारा अंदर से नज़र आ रहा है। तो क्या हुकूक लेने के लिए ये कमीज़ें पीछे लटकी हुई हैं, आपने देखी, शलवारें लटकी हुई हैं, और औरतों के जो पोशीदा कपड़े होते हैं वो लटकाए गए हैं। तो ये लटका के हुकूक की बात करना ज़रूरी है क्या? जो जिस्म को छुपा के, अब एक आप इस ये ड्रेस पहना हुआ है,
मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, और एक मैं कच्चा और चड्डी पहन के बात करूँ, तो किसका असर ज़्यादा होगा? सकता है कि वो कपड़ों की हालत तो देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाया तो ये कपड़े देख लें कि ये बेहुदा कपड़े पहन के फिर रही है और ये कहती है कि हमें हकूक़ दिए जाए। बस SOPs होने चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, हकूक़ सबको मिलने चाहिए। औरत को विरासत के अंदर इस्लाम ने भी हक दिया, पाकिस्तान के आइन ने भी दिया, बस माशरे को और जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करें, उसको दें। लेकिन इस चीज़ को कभी भी हम वो नहीं कर यहाँ सकते। पर नारे लगाए गए, मैं रात को चलूँ तो आज़ादी, मैं जिसके साथ फिरूँ आज़ादी, ये क्या नारे हैं? देखिए, रात को अगर सुनियारा कहे मैं रात को अपनी दुकान खुली छोड़ूंगा, लेकिन वो लूटे ना, वो चोरी ना हो, डाका ना पड़े, तो ये बात ठीक होगी? 100% गलत बात है।